अरे दोस्तों, राम नाम की महिमा के बारे में एक हम बहुत अच्छी कहानी लेके आए हैं, ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। अयोध्या से बहुत दूर सरयू नदी के किनारे एक छोटा-सा गाँव था, रामपुर। गाँव बहुत सुंदर था, चारों ओर हरे-भरे खेत, आम और पीपल के पेड़, बीच में बहती छोटी-सी नदी और गाँव के बीचों-बीच भगवान श्री राम का एक प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर के में एक बूढ़े संत रहते थे, उनका नाम था रामदास। रामदास के पास ना धन था, ना कोई बड़ी संपत्ति। उनके पास यदि कुछ था तो केवल एक माला और उनके हृदय में बस भगवान श्री राम का नाम। वह सुबह उठते ही कहते राम 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 राम, काम करते समय कहते राम राम, भोजन करते समय भी वह राम राम कहते। रात को सोने से पहले भी उनके होठों पर बस यही रहता है, श्री राम श्री राम। गाँव के लोग उनका बहुत गांव में सम्मान एक करते बहुत थे, धनी लेकिन कुछ व्यापारी लोग रहता उनकी था। भक्ति उसका को नाम था समझ नहीं धनपाल। पाते थे। धनपाल के पास बहुत धन था, बड़े बड़े मकान, अनाज के गोदाम और दूर दूर तक व्यापार था। लेकिन उसके पास धन पर वो बहुत अधिक घमंड करता था। एक दिन वो रामदास के पास आया और बोला, बाबा, मैं रोज आपको एक ही काम करते हुए देखता हूँ, बस माला फेरते रहते हैं, राम राम कहते रहते हैं। क्या केवल नाम लेने से किसी का पेट भर सकता है? क्या इससे धन मिलता है? रामदास मुस्कुराए और बोले, बेटा, राम का नाम धन से बड़ा खजाना है। धनपाल हंस पड़ा। अगर राम का नाम इतना ही बड़ा खजाना है तो मुझे भी थोड़ा दे दीजिए, देखते हैं इससे मेरा व्यापार कितना बढ़ता है। रामदास ने कहा, राम का नाम व्यापार बढ़ाने के लिए नहीं, मनुष्य को भीतर से बदलने के लिए। धनपाल ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और चला गया। समय बीतता गया। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा, बारिश भी नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं का पानी कम होने लगा, लोगों के घरों में अनाज की कमी होने लगी। धनपाल के गोदामों में बहुत अनाज था, गांव के लोग उसके पास पहुंचे। सेठ जी, हमें कुछ अनाज उधार दे दीजिए, फसल होने पर हम लौटा देंगे। धनपाल ने कहा, उधार नहीं, अनाज चाहिए तो पैसे दो। गरीब लोग निराश होकर लौटने लगे। रामदास ने धनपाल से कहा, सेठ, यह समय लोगों की सहायता करने का है। धनपाल बोला, बाबा, मैंने मेहनत करके ये अनाज जमा किया है, मैं इसे मुफ्त में नहीं बांट सकता। रामदास ने शांत स्वर में कहा, धन तभी धन है जब उससे किसी का जीवन संवरे, अन्यथा वह केवल बोझ बन जाता है। धनपाल ने उनकी बात फिर भी नहीं मानी। उधर रामदास मंदिर में बैठकर लगातार राम राम का जाप करते रहे। एक दिन गांव का एक छोटा सा बच्चा उनके पास आया। उसका नाम था मोहन। उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मोहन ने कहा, बाबा, क्या राम सच में हमारी मदद करेंगे? रामदास ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, जब मन सच्चा हो और विश्वास अटूट हो, तब राम अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। मोहन बोला, लेकिन राम कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं देते। रामदास मुस्कुराए, राम दिखाई दे या ना दे, उनका नाम तुम्हारे साथ है। जब डर लगे राम कहना, जब दुख हो राम कहना, जब खुशी मिले तब भी राम को याद करना। मोहन ने उसी दिन से राम नाम जपना शुरू कर दिया। वो खेत में जाता तो राम राम, नदी किनारे बैठता तो राम राम, रात को माँ के पास सोता तो राम राम। धीरे धीरे गांव के कई बच्चे उसके साथ राम राम जपने लगे। एक दिन अचानक गांव में एक भयंकर आंधी आई। आसमान में काले बादल भर गए, बिजली चमकने लगी, तेज बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही घंटों में नदी का पानी बढ़ने लगा। रामदास ने मंदिर की घंटी बजाई और गांव वालों को सावधान किया, सभी लोग ऊंची जगह चले जाओ। गांव के लोग अपने घरों से निकलने लगे। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, धनपाल सेठ का गोदाम नदी के पास है। धनपाल घबरा गया। उसके गोदाम में बहुत सारा अनाज था। वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। पानी तेजी से बढ़ रहा था। उसने अपने नौकरों से कहा, अनाज बचाओ, सब बोरे ऊंची जगह ले जाओ। लेकिन तभी गोदाम की एक दीवार गिर गई। धनपाल अंदर फंस गया। पानी उसकी कमर तक पहुंच गया। वो पहली बार अपने जीवन में इतना भयभीत हुआ। उसे जोर जोर से सहायता के लिए पुकारा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन चारों ओर पानी और अंधेरा था। अचानक उसे रामदास की बात याद आ गई, धन तभी धन है जब उसे किसी का जीवन संवरे। फिर उसने अपनी ही कही बात याद आई, क्या केवल राम राम कहने से पेट भर सकता है? धनपाल के भीतर कुछ टूट गया। उसने हाथ जोड़ लिया और पहली बार पूरे मन से कहा, हे राम, मुझे बचा लो। मैंने बहुत घमंड किया, मैंने गरीबों की सहायता नहीं की। अगर आज मुझे जीवन मिला तो मैं अपना धन लोगों की सेवा में लगाऊंगा। और वो लगातार पुकारने लगा, राम 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 राम। उधर रामदास को जैसे भीतर से कोई संकेत मिला, उसने गांव के कुछ युवकों को साथ ले आया। बाढ़ के पानी से निकल पड़े। काफी खोजने के बाद उन्हें धनपाल दिखाई दिया। उन्होंने उसे बाहर निकाला। धनपाल रो पड़ा। उसने रामदास के चरण पकड़ लिए। बाबा, आज मुझे समझ आया कि राम नाम केवल शब्द नहीं, ये तो मनुष्य के भीतर से डर निकाल देता है। रामदास ने कहा, बेटा, राम नाम कोई जादुई मंत्र नहीं है,
ये मनुष्य को कर्म छोड़कर केवल नाम लेता रहे। राम नाम वो शक्ति है जो सही कर्म करने की बुद्धि देती है। धनपाल की आँखों से आँसू बहने लगे। अगले दिन उसने अपने सारे गोदाम का माल गाँव वालों के लिए खोल दिया। उसने घोषणा की, जिसके घर में भोजन नहीं है वो यहाँ से अनाज ले जाए। किसी के पास पैसे नहीं है तब भी ले जाए। गाँव के लोग आश्चर्यचकित थे। जो धनपाल कभी एक मुट्ठी अनाज देने को तैयार नहीं था, वही आज अपना अनाज का भंडार खोल रहा था। रामदास ने मुस्कुराकर कहा, देख बेटा, राम नाम ने तुम्हारा गोदाम नहीं बदला, तुम्हें तुम्हारा हृदय बदल दिया उसने। उस दिन से धनपाल भी राम नाम जपने लगा, लेकिन अब उसकी भक्ति केवल माला तक सीमित नहीं थी। वो भूखों को भोजन कराता, प्यासों को पानी देता, गरीब बच्चों की पढ़ाई में सहायता करता, बीमार लोगों के इलाज में मदद करता और हर सेवा के बाद कहता, राम सब राम की कृपा है। कई वर्ष बीत गए, रामदास बहुत वृद्ध हो गया। एक दिन उन्होंने गांव वालों के को मंदिर में बुलाया। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, जीवन में सुख आए या दुख, कभी राम नाम मत छोड़ना, लेकिन याद रखना, राम का नाम केवल जीभ पर नहीं, व्यवहार में भी होना चाहिए। मोहन, जो अब बड़ा हो चुका था, उसके सामने बैठा था। उसने पूछा, बाबा, राम नाम की सबसे बड़ी महिमा क्या है? रामदास ने आंखें बंद की, धीरे से कहा, जब मनुष्य राम का नाम सच्चे हृदय से लेता है और उसके भीतर का भय धीरे धीरे मिटता है, अहंकार कम होता है, मन में शांति मिलती है और उसे अपने कर्तव्य का मार्ग दिखाई देने लगता है। फिर उसने कहा, राम का नाम उस दीपक की तरह है जो अंधेरे रास्ते में प्रकाश देता है। दीपक रास्ता चलने का काम करता है, लेकिन रास्ता दिखाता ज़रूर है। उसी तरह राम-राम जीवन की कठिनाइयों को हमेशा तुरंत समाप्त नहीं करता, पर मनुष्य को उन्हें सही ढंग से पार करने की शक्ति देता है। सभी गाँव वाले शांत होकर सुनते रहे। रामदास ने अपनी माला मोहन के हाथ में रख दी। इसे संभाल कर रखना। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे? रामदास मुस्कुराए। जिसके हृदय में राम है वो कभी अकेला नहीं होता। उसने धीरे-धीरे आंखें बंद की और उनके होठों पर अंतिम शब्द आए, श्री राम, श्री राम, श्री राम। मंदिर की घंटी अपने आप गूंज उठी। उसी दिन गांव के हर व्यक्ति को अनुभव हुआ कि रामदास शरीर से उनके बीच में नहीं थे, लेकिन उनका दिया हुआ राम नाम अब पूरे गांव में के हृदय में जीवित था। समय बीतता गया और रामपुर की पहचान ही बदल गई। सुबह मंदिर से राम राम की ध्वनि सुनाई देती। राम 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 राम। किसान खेत में जाते हुए राम शब्द को याद करते। माताएं बच्चों को राम की कथा सुनाती। बुजुर्ग शाम को मंदिर बैठकर भजन करने लगे और धनपाल, जो कभी अपने धन पर घमंड करता था, अब गांव की सेवा में अपना जीवन लगा चुका था। एक दिन उसने मंदिर के सामने बैठकर मोहन से कहा, भाई, मैंने जीवन में बहुत धन कमाया, लेकिन असली संपत्ति मुझे तब मिली जब मैंने राम का नाम समझा। मोहन ने कहा, क्या मिला? धनपाल ने मुस्कुरा कर कहा, पहले मेरे पास धन था लेकिन शांति नहीं थी। अब मेरे पास सेवा है, संतोष है और राम का नाम है। अब समझ आया कि सबसे बड़ा खजाना बाहर नहीं, मन के भीतर होता। और दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु श्री राम, हमारे मन में सद्बुद्धि देना, हमारे भीतर दया, प्रेम और सेवा का भाव जगाना, हमारे होठों पर आपका नाम और हमारे कर्मों में आपकी मर्यादा बनी रहे। मंदिर की घंटियां बजने लगी। चारों ओर एक ही स्वर गूंज उठा, श्री राम, श्री राम, श्री राम। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि राम नाम केवल कठिन समय में पुकारने के लिए नहीं है। राम नाम मन को विनम्र, शांत और दयालु बनाने का स्मरण है। सच्ची भक्ति वही भक्ति है जिसमें नाम के साथ साथ अच्छे कर्म, सत्य, करुणा और सेवा भी जुड़ी हो। जिस हृदय में सच्चे भाव से राम बसते हैं, वहाँ धीरे धीरे भय की जगह विश्वास, घमंड की जगह विनम्रता और अशांति की जगह शांति अपने आप ही जन्म लेती है। जय श्री राम। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारा बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पे बार-बार विज़िट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।